का टॉपिक है प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पाई चार्ट आपका है हमारे पास मनोरंजक, %40 दिया हुआ है, लोक संगीत 30% दिया हुआ है, शास्त्रीय संगीत 10% दिया हुआ है, उपशास्त्रीय संगीत 20% दिया हुआ है। तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों को सर्वे किया गया था। ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा बेटा, माना पहला का, माना कुल शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति व्यक्तियों की संख्या x है। हमने मान लिया बेटा, माना कुल शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या x है। तो आपके पास शास्त्रीय संगीत का कितना परसेंट है? 10% है बेटा। तो कुल व्यक्ति हमारे पास 10% हैं, तो हमारे पास आ जाए बेटा शास्त्रीय संगीत के लिए हमारे पास x का 10% आपके पास दिया हुआ है बेटा, इसलिए हम कह सकते हैं x का 10% हमारे पास 20 दिया हुआ है। कितना? 20 है। अतः हम कह सकते हैं x गुणे 10/100 बराबर 20 है। 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 10 का इसमें गुणा होगा बेटा, 20 गुणा 10 तो 200 हो जाएगा। अतः कुल शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा पसंद किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा पसंद किया गया है। तो हम देखेंगे पाई चार्ट को अवलोकन करने पर, पाई चार्ट का अवलोकन करने पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला संगीत मनोरंजक का है जो 40% है।
ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? ठीक है, तो हमारे पास लिखना पड़ेगा बेटा तीसरा, शास्त्रीय संगीत के लिए तो लिखना होगा माना शास्त्रीय संगीत की कुल एक्स सीडी निर्मित हुई। माना शास्त्रीय संगीत की कुल एक्स सीडी निर्मित हुई, अतः हम कह सकते हैं, अतः 1000 सीडी कुल 1000 सीडी का शास्त्रीय संगीत का परसेंट 10% है, 10% एक्स है, जो एक्स बराबर 1000 सीडी का 10% अर्थात 10/100 होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा बेटा 100 सीडी। अतः हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत की कुल 100 सीडी निर्मित हुई है। इसी प्रकार दूसरा लिख सकते हैं, उप शास्त्रीय संगीत के लिए, उप शास्त्रीय संगीत के लिए, ठीक है। उप शास्त्रीय संगीत के लिए बेटा माना उप शास्त्रीय संगीत की कुल वाई सीडी निर्मित हुई है, जो कुल 1000 सीडी का हमारे पास 20% वाई है, अतः हम 1000 का 20% वाई होगा, तो y बराबर 1000 का 20%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 गुणा 2 बराबर आ जाएगा बेटा y बराबर 200 सीडी। अतः हम कह सकते हैं कि उप शास्त्रीय संगीत की कुल 200 सीडी हैं, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। इसके बाद हम ले सकते हैं लोक संगीत के लिए, माना लोक संगीत की
कुल ZCD निर्मित हुई। अतः कुल 1000 CD का 30% जेड है। तो 1000 का 30% हमारे पास जेड है। तो जेड बराबर 1000 का 30%, 2 शून्य से खत्म, 2 शून्य से ये 10 गुणा 30 बराबर आ जाएगा बेटा जेड बराबर 300 CD। इसी प्रकार एक और बचा मनोरंजक का। मनोरंजक के लिए माना मनोरंजक की कुल WCD निर्मित हुई। अतः कुल 1000 CD का 40% हमारे पास W है। तो W बराबर 1000 का 40%, 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 गुणा 40 अर्थात 400 CD। अतः W बराबर हमारे पास आ जाएगा 400 CD आंसर। ठीक है बेटा, क्या सभी को समझ में आया? चलो प्रश्न दूसरा है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इनसे प्राप्त आंकड़ों को चित्र में दर्शाया गया है। ऋतु मतों की संख्या ग्रीष्म ऋतु को मत मिले हैं 90, वर्षा ऋतु को मत मिले हैं कुल मत 120 और शीत ऋतु को मिले हैं कुल मत का 150। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन बताना है किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिले हैं। कुल 360 हैं मत हैं, 360 व्यक्ति हैं जिनमें से ग्रीष्म को 90 मिले हैं, वर्षा को 120 मत और शीत को 150। तो हम देखते हैं बेटा चित्र का अवलोकन करने पर, चित्र का अवलोकन करने पर सबसे अधिक शीत ऋतु को मत मिले हैं। जो 150 है। ठीक है, दूसरा पहला हो गया हल, दूसरा का हल प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताना है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताना बेटा। ठीक है, ऋतु
व्यक्तियों मतों की संख्या कुल मतों का और केंद्रीय कोण पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु जो कि 90 है। दूसरी ऋतु वर्षा ऋतु जो कि 120 है। तीसरी ऋतु शीत ऋतु है जो कि 150 है। देखिए बेटा, कुल मत हमारे पास 360 हैं। तो कुल मत हमारे पास 360 का हमारे पास ग्रीष्म में कितना है 90। 360 में से कुल हमारे पास ग्रीष्म में कितना है बेटा 90। तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 अर्थात बेटा 0 0 9 चौके 36 1/4 भाग है। इसी प्रकार वर्षा का कितना है 120। कितना है 120। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 120 कितने में से 360 का। तो कितना भाग है 0 0 12 3 36 1/3 भाग है। और शीत कितना है 150 कितने का 360 का। 0 0 ठीक है। इसको काट दीजिए बेटा 3 से 12 तिहाई 36 12 तिहाई 36 और 3 से काट दीजिए 3 5 15 5/12 है कुल भाग कुल मतों का। तो आपको केंद्रीय कोण निकालना बेटा। तो केंद्रीय कोण आ जाएगा हमारे पास कुल मतों का और हमारे पास कुल मत कितने हैं 360। तो 1/4 भाग है कुल मतों का हमारे पास 360 का। तो आ जाएगा बेटा 4 नाम 36 अर्थात 90 डिग्री। 1/3 कुल मत कितने 360 का। तो आ जाएगा 12 3 36 अर्थात 120 डिग्री। और 5/12 360 का कितना होगा हमारे पास 12 3 36 30 और 3 5 15 यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, ये आपका केंद्रीय कोण ग्रीष्म वर्षा और शीत ऋतु के निकल गए हैं बेटा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन बनाना है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट का निर्माण कीजिए। तो तीसरा का हल है बेटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा तीसरा का हल पाई चार्ट का निर्माण करना है। पाई चार्ट का निर्माण, तो पाई चार्ट आ जाएगा आपके पास। हमारे पास 3 ऋतुएं हैं बेटा 150 120 और 90। तो हमारे पास आ जाएगा, आपको पता है यहां से यहां आधा जो हमारे पास होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से कम 150 होगा, यानी लगभग इतना। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आपके पास है हमारे पास शीत ऋतु का, जो कि 100 हमारे पास कितने डिग्री का है बेटा 150 डिग्री। इसी प्रकार हमको 120 डिग्री चाहिए, ये है इतना 90। इस 90 से ज्यादा अधिक चाहिए बेटा हमको कितना, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। तो ये जो हमारे पास पार्ट है, ये पार्ट हो गया हमारे पास बेटा किसका 120 वर्षा का। तो वर्षा का आ गया बेटा, तो 120 डिग्री आ गया हमारे पास। और जो ये पार्ट बचा हुआ है ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, जो कि ग्रीष्म का है 90 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक जो सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री का है। ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल हमारे पास है 120 डिग्री का है। और ये हमारे पास जो है इतना बेटा ये 90 डिग्री का आंसर। आपको इतना ही बना, ठीक है। कौन सा 150 बटा 360 को, ये 0 से 0 खत्म, 3 से आपको काटना, किससे बेटा 3 से। 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 15 कितने बार में आया 3 5 15, और 3 से काटोगे 36 तो कितने बार आएगा 12 3 36। तो 12 बार में 3 कट जाएगा, समझ में आया।
और ये 3 से कितने 5 दिया 15। ठीक है, क्लियर, उतार लीजिए। क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। आपके पास एक दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन, यहाँ पे रंग दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। नीला रंग 18 लोग पसंद करते हैं, हरा रंग 9 लोग पसंद करते हैं, लाल रंग 6 लोग पसंद करते हैं और पीला रंग 3 लोग पसंद करते हैं। जो कुल योग है इनका, कुल है वो है 36। ठीक है बेटा, तो आपको एक पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना बेटा? पाई चार्ट। ठीक है, इस जानकारी को आपको एक पाई चार्ट पे दर्शाना है। तो आपका हल है बेटा, हल है रंग व्यक्तियों की संख्या संपूर्ण भाग का केंद्रीय कोण। दिया है नीला 18, हरा 9, लाल 6 और पीला आपके पास 36 है। कुल हमारे पास व्यक्तियों की संख्या 36 है बेटा। संपूर्ण भाग निकालना होता है तो संपूर्ण भाग कितना? 36 का। संपूर्ण भाग का तो 18 36 का कितना है? 18 बटे में 36, सॉरी पीला 3 है। ठीक है, यहाँ पे 18 बटा 36 आ जाएगा नीले का। संपूर्ण भाग का ये 18 कितना कहलाएगा? तो 18 बटा 36 अर्थात आधा होगा बेटा। संपूर्ण भाग का 1 बटा 2 होगा। 9 कितना होगा? तो 9 होगा 36 का कितना भाग? तो 9 चौके 36, 1 बटा 4 भाग होगा। 6 कितना होगा? 36 का 36, 1 बटा 6 भाग होगा। और 3 कितना होगा बेटा? हमारे पास 36 का 12 36, 1 बटा 12 भाग होगा। इसका सेंट्रल एंगल अगर निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना बेटा, तो कैसे निकालेंगे? संपूर्ण भाग का गुणे में 360 डिग्री। तो हमारे पास 1 बटा 2 गुणे में संपूर्ण भाग का 360 डिग्री से गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाए बेटा? 18 दूनी 36, 180 डिग्री। 1 बटा 4 गुणा 360 डिग्री। संपूर्ण भाग के लिए 360 डिग्री सेंट्रल एंगल होता है। तो 1 बटा 4 गुणे 360 डिग्री पूरा भाग निकालना है तो 4 से काट दीजिए। 4 नाम 36, 90 डिग्री। 1 बटा 6 गुणा 360 डिग्री अर्थात 6 36, 60 डिग्री आ जाएगा। और 1 बटा 12 गुणा 360 तो आ जाएगा बेटा 12 3 36 अर्थात 30 डिग्री। ये आपके आ गए केंद्रीय कोण आ गए। अब आपको क्या निकालना? पाई चार्ट बनाना है। तो आपको पता है कि एक पाई चार्ट में कुल हमारे पास 360 हमारे पास डिग्री का संपूर्ण कोण का केंद्रीय कोण होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है नीला के लिए 180 डिग्री। कितना दिया बेटा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब होता है संपूर्ण भाग कितना होता है? 360 डिग्री को होता है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? आधा। तो
आधा जो ये हो जाएगा बेटा, ये किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, नीला के लिए, जो कि हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल कितना है 180 डिग्री, और ये क्या है, नीले का है। 90 डिग्री हमारे पास किसका बेटा, हरा का। तो हरा का 90 डिग्री, ये 180 डिग्री बचा है, तो इसका आधा जो होगा बेटा, ये वाला भाग, ये हमारा क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री हमारे पास किसका रहता है, किसका दिया हुआ है आपके पास, हरा का। तो ये हरा का भाग हो गया 90 डिग्री। इसके बाद आपके पास लाल का 60 डिग्री है और पीले का 30 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास बेटा लाल का 60 डिग्री, और ये 30 हमारे पास किसका, पीला का। 60 डिग्री हमारे पास हो गया लाल का, पाई चार्ट में दर्शाया गया, और ये 30 डिग्री हो गया बेटा हमारे पास पीला का। इस प्रकार का आपको एक पाई चार्ट क्या करना था, दर्शाना। समझ आया बेटा, ठीक है।